मैं जहाँ हूँ वहीं अब रहना चाहती हूँ, वही मेरा आशियाना है, वही छोटी सी दुनिया है मेरी। और कहते हैं कि बेटी विदा होती हैं पापा के घर से और अर्थी उठती है उनकी ससुराल से, तो बस वीडियो एंड कर दीजिए। मित्रों, आप देख रहे हैं एके इंडिया न्यूज़। एके इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बता दें, अब जिला प्रतापगढ़ में एक स्टोरी बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। ऐसी स्टोरी है मित्रों, आपको बता दें कि सोनू और अनुप्रिया की एक लव स्टोरी है। जो अनुप्रिया जी प्रतापगढ़ में आती हैं आजमगढ़ से चलकर, और यहीं सोनू से इनका प्यार होता है। आगे क्या बातचीत होती है, हम स्वयं अनुप्रिया के पास चल रहे हैं। अनुप्रिया जी खुद अपनी जीवनी, अपनी कहानी, कैसे कैसे सोनू से प्यार होता है, कैसे कैसे उनकी। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे मिलने आए, बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शकों को भी अच्छा लगता है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई नया नया क्रिएटर हमेशा आते रहते हैं मिलने के लिए। ऐसा देखा जाए कि कई मनोरंजन के कारण भी रहे, कई मनोरंजन के प्लेटफार्म हमारे सोशल मीडिया में इस समय मौजूद हैं और कई स्टोरियां भी सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होती रहती है। आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है? लव स्टोरी हम एकदम तंग आ चुके हैं यही बताते बताते। लव स्टोरी हंसी आ रही है। लव स्टोरी का मतलब है कि भाई अब जब स्टार्ट हुआ तो जैसे गायकी करने आए थे जी। और यहाँ इनसे मुलाकात हुई, साथ में मंच वंच करने लगे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आते जाते भावनाएं अटैचमेंट हो गई। अच्छा, ये अनुप्रिया जी बताइए, मंच पे ही प्यार हुआ कि मंच के बाहर हो? नहीं, मंच की बात नहीं थी। जैसे हम लोग आते जाते थे ना साथ साथ, हमेशा कहीं भी छोटे से भी काम के लिए जाना होता था ना, तो भी हम लोग साथ साथ जाते थे। तो उस छोटे से भी काम के लिए सोनू जी का सहारा लेना? हाँ, सहारा लेना पड़ता, क्योंकि मुझे अभी दीन दुनिया का उतना समझ नहीं है। मैं थोड़ा सा, कहते नहीं है कि अभी बच्ची टाइप की, वैसा दिमाग है मेरा। तो इसलिए मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सहारा लेना पड़ता था। जाना है यहाँ, जाना वहाँ, ऑटो पकड़ के मैं नहीं जा सकती थी। तो इसलिए मुझे इनके साथ ही, इनके पास बाइक थी, मेरे भी पास बाइक है, गाड़ियां हैं, लेकिन अब पापा खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, कौन लेके आता जाता। भाई 3 है, वो बाहर रहते हैं, मेरे लिए कोई खाली तो है नहीं, इनका सहारा लेना पड़ा। तो ऐसे में ये लव हो गया। अच्छा, कहा जाए बाली उम्र में बालम की चाहत बढ़ गई। अब जो समझ लीजिए बाली उम्र में बालम की चाहत। हाँ, छोटे से काम के लिए ऐसा आपने बताया। तो वैसे जब सोनू से मुलाकात होती है आपकी? वैसे देखिए, प्यार नहीं करना था मुझे अभी नहीं करना था। गलत किया है मैंने कुछ। कभी सोचती हूँ ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये प्यार करने की नहीं थी, अभी कुछ आगे जाने का था। कि मेरे जैसी जो लड़कियां हैं वो बहुत लेवल को कंप्लीट कर रही हैं, अपने लेवल तक जा रही हैं और एक दूसरे को यूज कर रही हैं, सिर्फ यूज एंड थ्रो। मैं लेकिन समझदार होते हुए भी मतलब अब इस शुरुए में फंस गई, ये घर का झमेला। अच्छा, कहा यह भी जाता है कई लड़कियां ऐसे भी होती हैं अपने काम को निकलवाने के लिए जी, तो लोगों को यूज करके मुकाम को हासिल कर लेती हैं, बाद में उन्हें छोड़ देती हैं। आप कहाँ तक सोनू जी के साथ को निभाएंगे? अब निभाने की बात कहा जाए तो जब निभाने की बारी आई तो मैं तो खुद ही अब उसमें हूँ, उस बंधन में बंध गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जैसे आपने तो उदाहरण दिया कि लोग कई ऐसे ही हैं कि यूज करके छोड़ देती हैं। क्या आप नहीं सोनू जी की यूज कर रही हैं? कोई यूज नहीं। कैसा यूज? जब मेरी शादी हो गई तो फिर कैसा यूज? कहाँ यूज की बात, कोई सवाल ही नहीं उठ रहा वहाँ। दोस्तों, ये अनुप्रिया जी है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने कभी इनको यूज कर ही नहीं पाया, क्योंकि छोटे छोटे जो वर्क होते थे इनको लेकर मुझे करना होता था। ये मुझे पता है, पढ़ी लिखी थी, बट बुद्धि जो है, मैं कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि मेरी बचपन की कुछ आदतें हैं। 20-22 साल की एज है मेरी, लेकिन अभी मेरी बचपना की आदतें नहीं गई हैं। चिल्लाना, रोना, घर में ये सब करना और बातों बातों पर नाराज़ होके बिना खाए सो जाना, मुझे मनाना पड़ता है। तो ये सारी हरकत मेरे अंदर बहुत तेज़ी से भरी हुई है, जा नहीं पा रही ये सब। तो ये कहीं ना कहीं मुझसे बहुत चालाक थे। अच्छा। ये कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैं भी थी, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाती थी। लेकिन ये मुझसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इस तरीके से अब जीत लिए भाई। कुछ गलत करके तो नहीं जीत पाए मुझको, भावनाओं से ही अटैचमेंट किया है उन्होंने। लेकिन जैसा भी हो, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, जब सोनू पहली बार मिले तो आपसे क्या कहा? मुझसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी गायिका इस क्षेत्र में आई मेरे पास, आप जैसी लड़कियां, आप जैसी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आई गई। इन्हीं से पहले मैं और खूबसूरत चेहरे नहीं देखे थे आपके अलावा।
तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे लूट पाट के चली गई। इनका कहने का मतलब ये था। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में पहले से कोई और था? हाँ, कोई और था, बहुत लेकिन शादी लेकिन अब आप आ गई, अब दूसरे को नहीं आना देना चाहती? हम ये नहीं चाहते कि और कोई लड़की इनके जीवन में ना आए, जी। बल्कि ये चीज़ इनको खुद समझना चाहिए कि एक लड़की, वो भी अभी छोटी सी उम्र में, मतलब मेरे साथ आई, घूमना टहलना सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी मांग में मैंने सिंदूर तक डाल दिया। अब वो कहाँ जाएगी अगर कोई और आ जाएगा? तो ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, समाज में प्यार बहुत से सारे लोग करते हैं, लव स्टोरी तमाम वायरल हो रही, लेकिन कुछ ही दिन में सुनने में ये आता है कि उनकी जोड़ी में दरार आ गया, उनकी बातों में दरार आ गया। लेकिन अनुप्रिया जी की बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि इनकी प्यार में बड़ी सच्चाई है, प्यार में बहुत गहराई है। इसी बीच में हम कुछ और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप गायक भी रही हैं और स्टेज पे प्रोग्राम भी की हैं, जहाँ जी। तक आपको दर्शकों ने भी बहुत सराहा और आपके गीतों को भी सराहा। कुछ गीत हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा लाएं। जी बिल्कुल सुनाएंगे, गाना और गवाना ये मेरा काम है, और आप सुनते रहें और मैं सुनाती रहूं, और करना क्या है। तो मैं गाती हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम चाहिए बस। ना ही जानेला गोर बाकी करिया, अजा के समा जाला दिल के भीतरिया, दिल के भीतरिया कि तो पल चीजिया अरे उघार काहे होला, कि प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि दोस्तों देख रही हैं, अनुप्रिया जी है, और प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, ये रोग ही समाज में ऐसे आज के युवाओं में ऐसा फैला है कि लोग, हर कोई प्रेम करना चाह रहा है, हर कोई लव करना चाह रहा है, और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आए हैं समाज में, सोशल मीडिया में, कि लोग वायरल होने के नाते ही प्रेम कर बैठते हैं, बाद में वही धोखा खाते हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, ये आपके हम सफ़र, हम साथी, हम राही बन चुके हैं, कुछ अपने पिया जी या बालम जी के ऊपर भी कुछ सुनाएं। क्या सुनाए कि झुमका झुलनिया दीहा, झुमका झुलनिया, झुमका झुलनिया दीहा दीहा कर धनिया, वही नगीनिया के ना दिलवा दीहा नाए राजा सवतीनिया के ना, दिलवा दीहा नाए राजा सवतीनिया के ना, कि दीहा मोलमानिया, दीहा मोलमानिया, दीहा मोलमानिया, चाहे दीहा लहंगा सड़िया कुल छीनिया के ना, दिलवा दीहा नाए राजा सवतीनिया के ना, दिलवा दीहा नाए राजा सवतीनिया के ना। वाह दोस्तों, आप देख सकते हो, इनके गीतों को आप सुने होंगे तो इसमें एक कहानी है इनके गानों में, एक इनकी दर्द है। दर्द को आप शायद ना समझ पाएँ, लेकिन दर्द को समझिए कि सब कुछ दिया लेकिन दिलवा मत दिया सौतीनिया के, यानी हमें छोड़कर आप सौतीन को कुछ मत दीजिए। ये अनुप्रिया जी की कहने का विचार है, और अनुप्रिया जी की ये प्रेम कहानी भी, अपनी जो स्टोरी बताई। अच्छा अनुप्रिया जी, आप सोनू जी के घर आई, तो सोनू जी से आप कितने खुश हैं इस माहौल में? क्योंकि हर लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जब आती है तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कैसे? बिल्कुल करना पड़ता है जी। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है, मेरी ऑडियंस भी मुझे देख रही है और जानती है अच्छे से, मेरे बिहेवियर से भी सब वाकिफ़ हैं। मैंने अभी तक इस लाइन में कोई गंदा काम नहीं किया जिसकी वजह से गंदगी फैल जाए, लोग मुझे गलत तरीके से देखें कि वही अनुप्रिया है, ये वैसा कपड़ा पहन के डांस कर रही थी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, और दहाड़ के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसा इस लाइन में कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये है। और रही बात इनके साथ आके खुश ना रहने की, खुश रहने की, तो भाई ये रिश्ते हैं, कभी कभार दिल ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपने मुझसे पूछा, मैं बोल दूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, ये चीज़ें नहीं होती। हर व्यक्ति जान रहा है कि कुछ ना कुछ तो मैटर गड़बड़ाता है सबके घर पे, और मेरे भी साथ होता होगा, मेरे भी साथ होता होगा ना। तो मैं यही कह देना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि लड़कियों से यही उम्मीद मुझसे कर लें कि प्यार कभी इतनी कम उम्र में पहली बात करना मत, और अगर किसी से हो जाए तो शादी इतने जल्दी मत करना। मैं तो यही कहूँगी। दर्द तो सबके अंदर होता है, दर्द हर किसी लड़की के अंदर भरा है। अब ये ओपनली नहीं कोई कह सकता कि मतलब मैं इतनी दुखी हूँ, परेशान हूँ, इस शख्स से मैं आज ही जा चुकी हूँ, ये कोई नहीं कह सकता है, बट मोटे शब्दों में इंसान समझ सकता है।
जी जी जी, सही। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तल विचल इंसान हो रहा है और तकलीफ़ें आ रही हैं, मुसीबतें जारी परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ। बस खुले शब्दों में कह रही हूँ, परिस्थितियों का सामना मैं खड़ी होकर कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपनी मांग में सिंदूर भरना और भरवाना जानती हूँ, उसी तरीके से मैं ये भी जानती हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए और कैसे अपनी दुनिया बसानी चाहिए। क्योंकि और लड़कियों में से मैं नहीं हूँ, बस इतने मेरी ऑडियंस से मैं इतने उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी लड़कियाँ हैं मेरे एज की, जो भी वीडियो वगैरह बनाती हैं, गाना गाती हैं, प्लीज़ आप किसी से हर्टली मत होना, किसी से हर्टली मत होना, शादी मत करना किसी से। आप थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा सा दिखावा किया जाएगा, थोड़ा दिखावा भी देंगे लोग। आप खूबसूरत अगर रहेंगी ना मेरी तरह, तो आप उनको मतलब आपको दिखावा करेंगे लोग, आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको अपनी हकीकत दिखाएंगे, असली चेहरा सामने आएगा, थोड़ा सा समझेंगी, फिर इतना समझेंगी, उसके बाद पूरा खुल जाता है। तो मैं यही कहूँगी, मैं तो भाई अब ना ही कहते हैं ना कि ना इस पार की ना उस पार की, मैं जहाँ हूँ वहीं अब रहना चाहती हूँ, वही मेरा आशियाना है, वही छोटी सी दुनिया है मेरी। और कहते हैं कि बेटी विदा होती हैं पापा के घर से और अर्थी उठती है उनकी ससुराल से, तो बस वीडियो एंड कर दीजिए। दोस्तों ये अनुप्रिया जी रही और हमारे वीडियो में बात करते करते अनुप्रिया जी बहुत भावुक हो गई। जिस प्रकार से कहा बेटी की डोली नैहर से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है, लेकिन हर बहन को, हर भाई को ये ध्यान में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए कि उनके जीवन में कभी तकरार न हो, लड़ाई न हो, आपसी समझौते से, आपसी सामंजस्य से उनका जीवन चलता रहे और आगे